अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हिंदी में। तो भाई साहब, इलेक्शन होने के बाद पीएम मोदी जो है वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए उनको सीटों की ज़रूरत है और नीतीश कुमार जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो श्याम रंगीला की मैं वीडियो देखते हैं, वीडियो और अपना रियल कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 हमारी वीडियो स्टार्ट। हाँ बाबू, काफी समय से, हाँ नहीं चंद्र बाबू, हाँ चंद्र बाबू जी, काफी समय से आपसे बात करने की मैं कोशिश कर रहा था। एक सेकंड। हाँ नीतीश जी नमस्ते, कैसे हैं जी? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए मैं ये, हाँ हाँ बाबू जी आपसे ही बात कर रहा हूँ जी। देखिए हाँ नीतीश जी सुनिए जरा, मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से पूरे देश की जनता ने जो जनादेश हमें दिया है, हम सब मिलकर, नहीं मैं भाषण पूरा नहीं दूंगा, मैं वैसे ही। नीतीश जी मैंने आपको कभी ऐसा नहीं कहा जी, नहीं वो सब झूठी बातें हैं जी। कभी मैंने ऐसा आपके बारे में नहीं कहा। आप तो हमारे पुराने साथी रहे हैं। चंद्र बाबू जी मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम बैठ करके अगर बात कर लेते तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता। नहीं आप जहाँ पे हैं वही रहिए, मैं बैठ करके बात कर लेता हूँ। नहीं मैं मेरे लिए ही बोल रहा था जी, मैं बैठ करके बात करना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि नहीं अवतार वाला कुछ भी है, वो जुमला था। आप तो समझदार हैं जी। नहीं मुझे लगता है कि हम, मेरे साथ साथ आप दोनों का भी अवतार हुआ है। नहीं मैं मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, हंसी वाली बात नहीं है। चंद्र बाबू जी आप और नीतीश जी आप, मुझे लगता है कि आप दोनों बड़े ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं और मेरी ऊर्जा मुझे लगता है कि 75 साल तक वैसी ही रहेगी। और 75 साल में आपको भी पता है कि एक ही साल बचा है, तो इतना कुछ हो रखा है, सब कुछ व्यवस्था हो गई है, शपथ ग्रहण की तैयारियां हो गई हैं। तो आपसे मेरा ये निवेदन था कि अगर 1 साल आप मुझे दे दें, 1 साल के बाद जो होगा आप देख लीजिएगा, केवल 1 ही साल की। नहीं आपको ही सुन रहा हूँ नीतीश जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ बाबू जी आपसे ही। नायडू जी आप समझिए जरा, 1 साल की बात है, 1 साल बेमिसाल। मोदी चाहता है 1 साल, उसके बाद में आप मुझे चाहे ध्यान में भेज दीजिएगा, चाहे मैं अपने आप चाहे कहीं भी चला जाऊं। नहीं वो 75 साल वाला रहेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये मोदी की गारंटी है। अरे ये असली वाली गारंटी है जी। नहीं आपके सहयोग की कामना मैं कर। हेलो नीतीश जी चंद्र बाबू जी आप तो सुन, ये काट लिया लगता है। नहीं कट हो गया लगता है। इनको जरा वापस मिलाता हूँ। ये व्यस्त आ रहे हैं जी, व्यस्त आ रहे हैं। ये देखिए जरा कैसे व्यस्त। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। फनी वीडियो है, लेकिन जो सूरत हाल है वो यही चल रही है। बिल्कुल मौजूदा वक्त ना अभी जो है चंद्र बाबू भाई साहब नींद नहीं आ रही, खाना नहीं गले से उतर रहा, कैसे उतरेगा जब तक को रिजल्ट अनाउंस हो जाना था, एक पीएम बन जाना था। वो वजह पता क्या थी उनके दिमाग में? ये था कि हमने अक्सरियत से ज्यादा वोटें ले जानी है, सीटें हमारी होंगी। ये अचानक से आवाम ने पलटी मार दी। और बीजेपी की गलती एक और भी है, तकरीरें तो है तारिक, लेकिन बीजेपी की एक और गलती भी है ना, जो बंदों को टिकट दी गई, कई लोग ऐसे जिनको गलत टिकट दी गई है, जहाँ से वो नए बंदे जो है नए बंदे और पार्टी दूसरी पार्टियों से तोड़ के करप्ट बंदों को अपनी पार्टी में लाया जाए, पीटीआई के बंदों को तोड़ा गया। इसी तरह किया गया, ये भी फर्क पड़ा है अवाम के अंदर तारिक, ये भी है। और जो फेमस बंदा आएगा प्रज्वल रमन्ना, वो भी हार गया। मैं तो रात को ही देख रहा था वीडियो, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं, वो भी हार गया। कोई नहीं, ये सियासत इस चीज का नाम है, यकीन मानिए। असदुद्दीन वैसी भी जीत गया, वो लेडी पता नहीं काफी फेमस है, उसका तीर जो बना रही थी। हाँ उसका वो भी हार गई। निशाना भी लगता अब्दुल गाजी की तरह, लेकिन इस बार नहीं लगा। लेकिन वो भी हार गई भाई। बड़े बड़े भाई हारे हैं,
एक जगह पे देख रहा था राहुल गांधी को 1.5 लाख के वोटों की लीड से निकले हैं कि वो अपने मुकाबले में सीट पे वो जीते हैं, तो जहाँ पे मोदी साहब सिर्फ 34,000 से जीते हैं। हाँ ये भी है। नहीं, हाँ। वो पिछली वीडियो उसके अंदर बोल रहे थे पिछले साल जो इलेक्शन है उसके अंदर इस दफा की बात कर रहा हूँ। इस दफा 1.5 लाख से मोदी सर जीते हैं। और मामा वो राहुल गांधी जीता है, मोदी साहब 34,000 की लीड पे जीते हैं। और पिछली बार का बोल रहे 50। मैं अभी वीडियो देख रहा था, मैं अभी आज वीडियो इस देख रहा दफा था। की बात कर रहे हैं इस मतलब 1.5 लाख बोल रहे हैं। वो राहुल गांधी जीते 1 हैं। लाख की लीड से जीते हैं। मोदी साहब जिसके मुकाबले में है वो 34,000 में, रात की वीडियो तुझे बता रहा, मैं देख रहा था 34,000 की लीड से जीते हैं वहां से। ये हकीकत बात ही बता रहे हैं। लेकिन अभी जो भाई साहब क्या नाम है वो चंद्र बाबू, क्या नाम, चंद्र बाबू भी बोल रहे थे, इस तरह करके नाम था। चंद्र बाबू। हाँ, तो दूसरे नीतीश कुमार और चंद्र बाबू भाई साहब दोनों बहुत ही महंगे हो चुके हैं अभी। इनके दोनों रेट की में कीमतें जा रही वो हैं। अब जो है वो डॉलरों में लगेंगे, चाहे वो कांग्रेस वाले लगाएं और वो बीजेपी मैं तो सुन रहा था कि अमित शाह साहब जो है ना वो उनके घर पहुंच गए हैं, मतलब उन दोनों की तरफ पहुंच गए हैं, मतलब है कि अपनी सीटें इधर लाए ले हमारी पार्टी में। अमित शाह बोल रहे थे कि नितिन गडकरी तू बोल रहा था। नहीं नितिन गडकरी, हाँ नितिन गडकरी, सॉरी बोल जाता है यार। सॉरी, मैं पहले वीडियो से तारक बता रहा था, नितिन गडकरी की मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, उसमें बताया जा रहा था कि नितिन गडकरी साहब पहुंचे हैं उनको मनाने के लिए कि हमारी पार्टी में आप आ जाओ। ज्यादा जो देखा गया कि वो बीजेपी की सपोर्ट में कुछ लग ऐसा रहा है। उन्होंने पता है, क्योंकि इधर वो कम लोग मिले हुए, दूसरी तरफ पार्टियां ज्यादा मिली हुई है, कांग्रेस की तरफ पार्टियां छोटी मोटी उस 13 हिसाब से वैल्यू नहीं होनी। और नीतीश कुमार पहले भी कई दफा प्रतियां खा चुके हैं, उनका मिशन था वैसा प्राइम मिनिस्टर बनने का, लेकिन कभी पूरा हो गई नहीं। मैं वीडियो देख रहा था में आता ही नहीं। अच्छा पता नहीं कितना खर्च है। मैं रात को जब तुझे मैंने कॉल की थी ना, उस वक्त मैं वीडियो देख रहा था एक इंडिया की, वो बता रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से ये बोला गया है कि हम आपके साथ मिल के जो भी रिजल्ट निकलेगा जिस तरह आप चाहेंगे हम कर लेंगे, उसको कांग्रेस की तरफ बोला गया है। तो पता नहीं अब क्या बोला जाता है, किसकी तरफ वो जाते हैं। लेकिन जो इस वीडियो में बोला जा रहा था कि भाई 75 की, क्योंकि मोदी साहब अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, तो वो बात बोल रहे हैं कि भाई 1 साल हमारे साथ निकालो, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन करके दूसरों के कहने का मतलब यही है। अच्छा, हमारे 75 साल पूरे करवा दो। अच्छा, मोदी साहब के ऊपर इतना भरोसा भी नहीं कर रहे थे क्या? मोदी साहब भरोसे के काबिल नहीं है। नहीं सियासत मौसम सब चीज ही ऐसी है, सियासत में उतार चढ़ाव होता रहता है। ऐसे होता है कि भाई मुझे क्या मिलेगा, हाँ वो बात है। असल बात ये है जिधर से ज्यादा सहूलतें, जिधर से ज्यादा माल मिलेगा, भाई, उस दोनों तरफ चीजें हैं। जाएगा। पैसा भी मिलता है और ओहदे भी लिए जाते हैं। लेकिन अगर भाई साहब कांग्रेस की हुकूमत आ गई तो वो ज्यादा लूट मारा करेंगे, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे ओहदे ज्यादा बिकेंगे, वो अपनी मनमानी जब पार्टी का भी मिलके है, हाँ, अगर वो पैसा अपना भले ज्यादा दूसरे के ऊपर डाल देना है और खुद नीचे तक जो खाई जाना, ऊपर से नाम जो बदनाम होना, जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनका होना उस है, पार्टी लेकिन जो का। सारी पार्टियां वो ओहदे भी लेंगी और वो खाएंगी भी मार। यार सेम टू सेम देख लो, पीडीएम वन के अंदर एमकेएम के साथ वादे किए हम हमको नौकरियां भी और ये देंगे, जो गठबंधन की इंडिया बीजेपी का सरकार बनाएंगे, सेम चीज इधर भी होगी। इधर भी सेम होनी है। वो जो सीटों वाले को मिला रहे अपने हाँ, साथ तो बीजेपी, ओहदे तो देने पड़ेंगे। वो ओहदे भी लेंगे और पैसा भी लेंगे, ऐसे सीटें नहीं देंगे। इस बार जिसकी पार्टी भाई साहब सत्ता में आएगी, आने वाले इलेक्शन में वही पार्टी जीतेगी, क्योंकि उसने भाई साहब अपनी वैल्यू और बढ़ानी है। और इसमें एक और बात है, अगर बीजेपी आ गई तो दूसरी इंडियन अलायंस जो है उसके शिकंजे कसे जाएंगे, अगर कांग्रेस आ गई तो भाई साहब बीजेपी के शिकंजे कसे जाएंगे। इसलिए दोनों पार्टियां भाई साहब धड़ाधड़ उन दोनों पार्टियों में मिलते करेंगे कि मुझे भाई साहब सत्ता में बिठाओ। बिल्कुल, और आवाम के दिलों में घर करेंगे। भाई साहब अगर कांग्रेस इस दफा आ गई ना तो भाई 10 साल के लिए बीजेपी फिर भूल जाए। और भाई साहब लेकिन इस मामले में नो कॉन्फिडेंस मोशन के भाई चांसेस ज्यादा रहेंगे। अच्छा एक बात जाते जाते बता दें, वो जो भाई बता रहे थे, रंगीला भाई बता रहे थे कि वो जिस तरह वीडियो में बताया गया, सर कह रहे हैं मुझे 75 साल मतलब होने वाले हैं, 1 साल के बाद नो कॉन्फिडेंस जिस तरह तू बोल रहे हैं, एक ये हकीकत है लफ्ज, ये मतलब ये उसके मुखालिफ आ सकता है या कुछ भी मुमकिन है भाई साहब। गठबंधन क्योंकि आपने पहले वीडियो में बोला है कि वो ला सकते हैं कांग्रेस वाले, पीडीएम वाले की तरह कभी भी बदल जाते हैं भाई साहब। मिली जुली सरकार ऐसी खतरनाक होती है। एक मिसाल है वो 18 सीटों वाले भाईजान इधर मिल जाते हैं। पंजाबी में कहावत है ना, पराई जड़ी है ना
दोपहर में प्रयोग करते जो हैं। उग जाती है भाई साहब उसका कोई भरोसा नहीं होता। मतलब है कि कुछ देश पराई चीज का कोई भरोसा नहीं होता। कोई 6 महीने साल चल के वो दूसरी साइड मिलके पैसे चार उधर से पैसे चार बन पलटी जाएंगे। मार सकते हैं। मार सकते हैं। अच्छा चलो मतलब जी ठीक है भाई, पलटी हो सकती है जब किसी लेकिन जाते देखेंगे जाते- हमारी ये उस हिसाब से इज्जत नहीं कर जिस हिसाब से करवाना चाहते थे, फिर भाई साहब पलटी मार जाते जाते इस भाई को भी दाद देनी पड़ेगी। इसकी आवाज यकीन माने अगर वीडियो ना देखें तो मोदी साहब सेम लगती है ये भी आवाज। इलेक्शन में खड़े थे लेकिन इनको मेरे ख्याल में वो लड़ने नहीं दिया या क्या वजह बनी कांग्रेस की तरफ से। ये रंगीला भाई इलेक्शन में खड़े हैं हकीकत में। खड़े थे लेकिन उनको पता नहीं हटा दिया गया या क्या हुआ कुछ छोटी सी उम्र में बताइएगा जरूर। मेरे ख्याल में कांग्रेस की वजह तरफ से मिली थी टिकट। मिलनी तो चाहिए। ठीक है भाई, अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।